नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कांग्रेस का आने वाले चुनावों में क्या भविष्य है, इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी होती है। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पर टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा कोई ओपिनियन पोल करेंगे तो ज्यादातर लोग इस चीज के लिए बोलते हैं कि कांग्रेस का आगे कोई भविष्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के मुद्दे उठाने में थोड़ा सा पीछे रहती है। कई बार तो यह भी कहा जाता है, कांग्रेस पर बाकायदा आरोप लगते हैं कि कांग्रेस को जहां पर जाकर, यानी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को जहां पर जाकर मुआयना करना चाहिए, लोगों से हालचाल लेना चाहिए, वहां पर बैठकर भी वो सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा ओपिनियन पोल करने के बाद, लोगों के बीच जाने के बाद ये चीज समझ में आती है कि कांग्रेस अगर मजबूती से उतरे मैदान में तो शायद वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है या फिर बाकी दलों को टक्कर दे सकती है। लेकिन इन सब के बीच अब सोचिए, कांग्रेस के खुद बड़े बड़े नेता ये बात कहने लगे हैं कि 2024 में तो कांग्रेस का कोई भविष्य नजर नहीं आता है। आप सोचेंगे ये इतना बड़ा बयान कौन से नेता ने दे दिया। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने ये टिप्पणी की है। दरअसल वो जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को 300 सीटों से ज्यादा मिलेंगी। ये अभी तक कहा नहीं जा सकता है और अगर हम यहां पर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुमत में ही सरकार का होना बहुत जरूरी है। यानी कि गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में कहीं पर आ सके। वैसे आपको बता दें, धारा 370 पर अपनी चुप्पी को सही ठहराते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट जहां पर मामला लंबित है और केंद्र ही इसे बहाल कर सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया है, इसीलिए वही इसे बहाल करेगी। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपसे वादे कर दूं वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है और ऐसे हालात भी नहीं है कि 2024 में कांग्रेस बहुमत से आ जाए तो हम ये सारी चीजें पलट दें। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं लोगों को खुश करने के लिए उस बारे में नहीं बोलूंगा जो हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपसे झूठे वादे करूं, अनुच्छेद 370 की बात करूं, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 370 को लोकसभा में बहुमत वाली सरकार ही हटा सकती है। सरकार बनाने के लिए 300 सांसद चाहिए। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि 2024 चुनाव में हमारे 300 नेता जीतकर संसद पहुंचेंगे। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि हम 2024 में 300 सीट जीत पाएंगे। मैं आपसे कोई गलत वादा नहीं करूंगा। सोचिए, कांग्रेस के इतने बड़े नेता खुद कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि 2024 तक कांग्रेस के हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर वो बहुमत में उनकी सरकार आ सकती है। वैसे आपको याद होगा, कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा दल है, एक नेताओं का समूह है जो नेतृत्व से निराश था, खुश नहीं था। उसी समूह में गुलाम नबी आजाद का भी नाम आता है। वो पहले भी नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी चुनाव में जो 2022 में होने हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शंस, उनसे पहले गुलाम नबी आजाद का ये बड़ा बयान बहुत सारे मायने रखता है। आप बताइए, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं?